बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं। उसामा साहब ने जनवरी स्टार्ट होते पेशन गोइयां तो स्टार्ट की, मगर जनवरी स्टार्ट होते ही 2025 स्टार्ट होते ही सितारों की कंडीशन कुछ इस तरह से बनी कि 21 जनवरी को 7 सितारे एक ही लाइन में आने वाले हैं। अब उसके बाद क्या होगा? लॉस एंजलिस में जो आग लगी वो, और उसके बाद पाकिस्तान के हालात और पूरी दुनिया के हालात, एक तरफ चाइना का वायरस, और हुक्मरानों के लिए ये किस तरह की तब्दीलियां ला सकता है और क्या कुछ होने वाला है, वो उसामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर? 7 सियारे, 6 या 7 सियारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा, और दुनिया के लिए ये कैसा रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, इसका कोई खातिर खा एस्ट्रोलॉजिकली इसकी कोई अहमियत नहीं है इन अ सेंस ऑफ डिग्रीज, क्योंकि ये सिर्फ आसमान पे देखने के नज़ारे की हद तक है और ये सिर्फ और सिर्फ आंखों के नज़ारे की हद तक है कि आपको ये सब एक अलाइनमेंट में नजर आएंगे। अगर आप 21 जनवरी को 8:30 बजे रात को किसी टेलीस्कोपिक व्यू करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। और ये उन गोरे या उन लोगों के लिए है जहां वो दूरबीन या टेलीस्कोप्स रख के बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा इसकी एस्ट्रोलॉजिकली इसकी कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है जैसा आप लोग या मीडिया में इस तरीके की खबरें फैला के फैलाया जा रहा है। मतलब इसका कोई इतना वो नहीं है। हाँ, जो इफेक्ट आना है वो 29 मार्च को है। देखिए, प्लानिटरी अलाइनमेंट का मतलब है कि एक इधर नजर आया आपको, एक अपनी उधर। वो एक अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि एक घर में, जब तक ये एक डिग्री पे नहीं आते उस वक्त तक इनका कोई इम्पैक्ट आप लोग रीड नहीं कर सकते। हाँ, ये जो दिन आना है या ये जो वक्त आना है या ये जो प्लेसमेंट आनी है वो 29 मार्च की है, जब सन, मून, सैटर्न, राहु सारे के सारे एक ही डिग्री पे होंगे, एक ही घर में होंगे। तब वो बनेगा बॉम्ब काइंड ऑफ एक वो बीमारी आनी है, तबाहकुन कोई सूरत हाल होनी है, एटम चलना है, जो भी सूरत हाल है वो 29 मार्च को बनता है। साथ ही सूरज को गिरन लगेगा। सरकारों के लिए ट्रबलस डे होगा, हुकूमतों के लिए टफ टाइम होगा। तो वो बन रहा है 29 मार्च को। उसकी एस्ट्रोलॉजिकल एक वैल्यू भी है, और बल्कि सारे एस्ट्रोलॉजर्स पूरी दुनिया के उसको देख के कांप भी रहे हैं और अपनी अपनी एक हर बंदे की जो इंट्यूशंस कह रही हैं वो उसके मुताबिक अपना इल्म बांट रहे हैं या अपना एक्सपीरियंस। देखें, इन डिग्रीज के जमा तफरीक तो एक ही जैसे होते हैं, वेस्टर्न्स के अपने हैं, वैदिक वालों के अपने हैं। लेकिन असल तो होती है कि उस एस्ट्रोलॉजर की जाती इस वक्त जो चार्ट है उसमें उसकी प्रेडिक्शंस का ठीक होना है, या उसके मेंटली दिमाग का जब वो प्रेडिक्शन दे रहा है एक्टिव होना है, या नसीब में फेम है, तो वो मैटर कर रहा होता है बस। 21 जनवरी को सिर्फ एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो है मार्स का रेट्रोग्रेड होना। मार्स उल्टा घूमना शुरू करेगा, मार्स की उल्टी चाल। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्स आपके खून को रूल करता है, ब्लड को रूल करता है। जो आप लोग ढीले ढीले से हुए हैं वो टाइट हो जाएंगे, अचानक दौरान खून बढ़ जाएगा। जिनको भी खून की अमराज लाक थे, मतलब दाने, पिंपल्स, इन्फेक्शंस या लकवा या जो स्लो खून की वजह से फालिज या इस टाइप की चीजें, वो हील अप होने लगेंगे 21 जनवरी से। और जो एक ढीला ढीला सा समा बना हुआ है वो थोड़ा सा दोबारा से जिस्मों में दौरान खून बढ़ेगा, फौजों में बढ़ेगा, दुनिया की फौजों में बढ़ेगा। इंटरनेशनली जो लड़ाके लड़ रहे हैं वो अचानक ताकत महसूस करेंगे, मजीद एग्रेशन में आ जाएंगे। जो बोलने वाले वो जबानी जंगें लड़ रहे हैं उनमें मुंह में कुत्ते बांध दिए जाएंगे, यूं समझे इन शॉर्ट। तो वो 21 जनवरी को मार्स का उल्टी चाल जो, क्योंकि जब कोई प्लैनेट सीधा होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल इफेक्ट नहीं दे रहा होता एज कंपेयर टू जब वो उल्टा घूमे।
तो उल्टे घूमते वो ज्यादा पावर दे रहा होता है। तो मार्स तो है ही खून का प्लैनेट, आपके जंग व जदल का प्लैनेट, उसी का साल है, उसी की इब्तदाई महीने में उसका उल्टा घूमना, यानी कि उसका पावरफुल होना। तो 21 जनवरी इस मानों में इम्पोर्टेंट डे होगा। लेकिन ये नजारे की जो लोगों ने वो किया, वो सिर्फ नजारे की हद तक है, उसकी एस्ट्रोलॉजिकली कोई वो नहीं है। अगर कोई हो तो आई डोंट नो, मतलब मेरे इल्म के मुताबिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक आसमान का नजारा है, और वो अपनी अपनी डिग्रीज में ही है, वो कोई कंजंक्शन नहीं होने जा रहा, वो सिर्फ आई साइट के आई व्यू के लिए है, बस दैट्स इट। तो इसीलिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं देखेंगे कि वो एक 6 सितारों की अलाइनमेंट पे कुछ बता सके आपको। बस वो मीडिया में, क्योंकि आपको पता है कि नासा ने कहा है, और इंडिया में व्यू करने का, चार में या अमेरिका में वो इस तरह की नासा इशू करता है जो खबरें, तो वो नजारे की हद तक होती है। एस्ट्रोलॉजिकली उसकी कोई नहीं। हाँ, मार्स का इम्पैक्ट बड़ा सीरियस होगा, अचानक आप लोगों को माहौल में गर्मी नजर आएगी, जंगों में, खड्डों में, चीजों में। सर खान साहब के हवाले से बताइए कि उनको कोई फेवर दे रहा है, क्या पाकिस्तानी सियासत में कोई फेवर आ रही है, या ये यहाँ भी कोई मार्च का कोई असर होगा? मैंने पहले भी एक एग्जांपल से कोट किया था कि जैसे दो नशेई लड़ रहे हो तो बड़े ढीले ढीले से एक दूसरे को मुक्के मार रहे होते, तो कोई डिसाइड नहीं हो रहा होता फड्डा। 21 को मुक्कों में ताकत आ जाएगी। जो मैदान है, खान साहब का भी रूलिंग प्लैनेट है मार्स, उल्टा घूमेगा। तो खुद सोच लें कि खान साहब का रूलिंग प्लैनेट उल्टा घूमेगा तो खान साहब को अचानक एक ताकत मिलेगी मिजाजन, और वो फिर दोबारा अग्रेसिव भी नजर आएंगे, एग्रेशन में भी नजर आएंगे, इस तरीके की सूरत हाल हो सकती है। स्पोर्ट तो उनको सन कर रहा है इस वक्त, तो वो सन का ऑलरेडी 14 नवंबर से भी स्पोर्ट ही है, आप देख लें। और अब भी 14 जनवरी में भी सन की प्लेसमेंट कोई उनके हक में ही है, उनको फेवर दे रही है। तो यस, ये कहा जा सकता है कि ये फेवर्स जो है, ये चीजें जो हैं वो 21 से खान साहब को अचानक कोई फेवर मिल जाए, कोई जैकपॉट लग जाए। ऐसे भरपूर चांसेस होंगे। 21 जनवरी, 22 जनवरी, फिर कमर दरक रब के 2 दिन होंगे, फिर 25। तो ये इंपॉर्टेंट डेज होंगे, ये 4-5 दिन, 21 से 25 वाले। ठीक है। अच्छा सर, 190 मिलियन पाउंड जो से केस वो फंसा ही हुआ है, वो ना कोई फैसला हो रहा है ना समाअत हो रही है, वो फंसा ही हुआ है, उसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? बस वो भी मुझे लगता है कि लिंगर ऑन हो सकता है मजीद, और 21 के बाद ही किसी साइड पे लगे और सरप्राइज हो। और सरप्राइज जो है वो हो सकता है कि, मैंने कहा ना कि खान साहब का जैकपॉट लग सकता है 21 से 25 में। लेकिन साथ ही मैं ये नहीं कह सकता कि, क्योंकि मुखालफीन का भी रूलिंग प्लान मार्स ही है, तो वो भी तगड़े होने जा रहे हैं, वो भी स्ट्रैटेजिक शिफ्ट लेने वाले हैं, इमरान खान भी। तो मुझे लग रहा है कि जैसे जो भी, या तो कोई नई कहानी शुरू होने लगी है 21 को, जैसे कुछ नया, कि वो भी अपना अंदाज बदल दें, खान साहब भी अपना अंदाज बदल दें, इस टाइप की कोई सूरत हाल, स्ट्रैटेजिक शिफ्ट। क्यों? जमनाई प्लानिंग का हाउस है, मरकरी एक्चुअली बुद्धि है, अकल है, प्लानिंग है, कम्युनिकेशन है, उसके अंदर मार्स का आना ताकत भर देगा दिमाग को, प्लानिंग को, कम्युनिकेशन को। तो कम्युनिकेशन को क्या करेगा? ब्लास्टिंग, क्लियर, लाउड एंड क्लियर। और दिमाग को क्या करेगा? मजीद हाई। प्लानिंग को क्या करेगा? मजीद बेहतरीन। ठीक है सर, तो आपकी इन बातों से तो लग रहा है, आपकी तीन बातों से लग रहा है। दोनों साइडें एकदम 21 जनवरी को बड़ी कोई तेजी में होंगी इस अपनी प्लानिंग्स और चीजों को शिफ्ट करने में। तो फिर ये काफी नई सूरत हाल होने जा रही है, जो अभी काफी दिनों से एक आप लोगों को ठंड सी पड़ी महसूस हो रही थी, उसमें तब्दीली हो जाएगी। आपकी बातों से तो लग रहा है कि ये जो तीसरा दौर चल रहा है मुज़ाकरात का, ये लगता है कुछ कामयाबी की तरफ जाएगा, इसमें कुछ हिलजुल होनी है। हाँ, ऐसे चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले तो मुझे खैर मुज़ाकरात में कोई नजर नहीं आता कि उन ग्राउंड्स पे कैसे कंप्रोमाइज होगा। लेकिन या तो ये सीधे हो जाएंगे, मतलब मान लिए जाएंगे, या खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा ये सूरत हाल नहीं रहेगी कि जी अभी क्योंकि इमरान खान की डेट 31 जनवरी की डेडलाइन है तो अभी ये चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें कोई ना कोई क्लैरिटी, कोई नया शिफ्ट, कोई नया आगाज, कोई नई कहानी
क्योंकि मरकरी इनोवेशन भी है, सॉरी मैं इसको भी भूल गया कि मरकरी इनोवेशन भी है, मरकरी करंट है, मरकरी न्यू है, मरकरी समथिंग न्यू है। उसमें मार्स का घूमना तो मुझे लग रहा है कि कोई या तो मैदान जंग को इनका बदलने वाला है, या मैदान बदलने वाला है, या महाज बदलने वाला है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन वो इन दिनों से पहले नहीं होगा। 21 से 25 के दरमियान काफी तब्दीलियां वाकई हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया सर। उसामा साहब हमारे साथ मौजूद थे। 21 से 25 के दरमियान की डेट को ना भूलिएगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसको आपको लगेगा कि जी हाँ जी कुछ हलचल हुई, हिलचुल हुई है, और वो कुछ कम हिलजुल नहीं होगी, वो ज्यादा ही होगी। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।